दोस्तों आज के वीडियो में हम दो बैंक के अकाउंट को कंपेयर करने वाले हैं। एक है आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट, दूसरा है एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट। दोनों अकाउंट में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए और कौन से अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखते रहिए ताकि आपको दोनों अकाउंट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों अकाउंट ओपन कराने से पहले हमारे को कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि अकाउंट ओपन करने के बाद कितना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो कितना चार्जेस यहाँ पे लगता है, और अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो हमारे को बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, किन फैसिलिटीज़ का हमारे को चार्जेस यहाँ पे करना होता है, कितना हम कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर और कितना कैश डिपॉजिट कराने के बाद चार्जेस यहाँ पे लगता है। इस तरह की कुछ बेसिक नॉलेज की यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट के बारे में। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की जो ब्रांचें हैं वो लगभग सभी सिटीज में अवेलेबल है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि हमारी ब्रांच के अंदर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पे हमारी जो ब्रांच की लोकेशन है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि आपकी कोई भी लोकेशन हो उससे नहीं, बल्कि आपको ब्रांच की लोकेशन के हिसाब से मेंटेन करना होगा। जैसे कि आपकी ब्रांच की लोकेशन है वो मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी के अंदर आती है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो कम से कम 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आपकी जो ब्रांच है वो अगर सेमी अर्बन के अंदर आती है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आपकी जो ब्रांच की लोकेशन है वो रूरल एरिया के अंदर आती है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 2,000 रुपये मेंटेन करना होगा। इसके अलावा भी आपकी जो ब्रांच की लोकेशन है वो ग्रामीण लोकेशन के अंदर आती है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 1,000 रुपये मेंटेन करना होगा। और अगर आप इन बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट रहेगी उस पर या तो 6% का चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। दोनों में से जो भी चार्जेस ज़्यादा होगा वो आपके अकाउंट पे लगाया जाएगा। वहीं एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक भी यही बोलता है कि हमारी बैंक की लोकेशन के हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि हमारी बैंक की लोकेशन है वो मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी के अंदर अवेलेबल है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 10,000 रुपये का मेंटेन करना होगा। अगर आप 10,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर सेमी अर्बन लोकेशन के अंदर ब्रांच आती है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। अगर आप 5,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप 50,000 रुपये की 1 साल के लिए एफडी आप करवा सकते हैं। वहीं अगर रूरल एरिया की यहाँ पे बात करें तो रूरल लोकेशन में कोई भी ब्रांच एचडीएफसी की है तो वहाँ पे आपको क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होगा जो 2,500 रुपये का आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप 2,500 रुपये भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप 1 साल के लिए 25,000 रुपये की एफडी आप करवा सकते हैं तो आपका अकाउंट है वो मेंटेन हो जाएगा। वहीं आप अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और आप एफडी भी नहीं करवा पाते हैं तो आपके अकाउंट पे नॉन मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे लगाया जाता है, जो अगर आपने मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी के अंदर ओपन कराया है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्ज है वो कम से कम 150 रुपये से लेके 600 रुपये तक नॉन मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे लगाया जाएगा। वहीं आपने सेमी ब्रांच की लोकेशन में ओपन कराया है तो वहाँ पे आपको 150 रुपये से 300 रुपये तक मंथली चार्जेस यहाँ पे लगाया जा सकता है। वहीं आपने अगर रूरल ब्रांच के अंदर ओपन कराया है तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको क्वार्टरली यहाँ पे लिया जाएगा, जो कम से कम 270 रुपये से लेके 450 रुपये तक पर क्वार्टरली चार्जेस यहाँ पे हो सकते हैं। वहीं दोनों अकाउंट के कैश वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि आप हमारी ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप 1 महीने के अंदर ब्रांच के थ्रू आप 1 लाख रुपये मंथली आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल आप कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए की लिमिट है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करने पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख से जैसे आपका ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ब्रांच के थ्रू तो वहाँ पे आपको पर 1000 5 रुपये का चार्ज किया जाएगा, लेकिन ये चार्ज है वो कम से कम 150 रुपये का चार्जेस यहाँ पे होगा। वहीं आपके ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आप ब्रांच में 1 महीने के अंदर टोटल आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा, यानी कि 4 ट्रांजैक्शन आप विड्रॉल का या फिर कैश डिपॉजिट का आप करेंगे तो बिल्कुल फ्री में रहेगा, लेकिन आप 5वां कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो पर ट्रांजैक्शन आपको 150 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और नॉन होम ब्रांच की यहाँ पे बात करें तो नॉन होम ब्रांच पे आपको डेली 25,000 रुपये की लिमिट है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। 25,000 से ज़्यादा का आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो पर 1000 आपको 5 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा, लेकिन कम से कम ये चार्जेस है 150 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे होगा। और थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये की रहेगी, लेकिन 25,000 रुपये आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो 150 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा।
वहीं HDFC बैंक के यहाँ पे बात करें तो सिंपली HDFC बैंक ये बोलता है कि आप हमारी ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन कराते हैं तो 1 महीने के अंदर कैश वैल्यू जो लिमिट आपको दी जाती है वो 2 लाख रुपए की यहाँ पे दिए जाएगी। यानी कि 2 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल हर महीने आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन 2 लाख से ऊपर आपका जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा, पर ट्रांजेक्शन आपको 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, लेकिन ये चार्जेस कम से कम 150 रुपए का यहाँ पे रहेगा। और कैश लिमिट ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करें तो 1 महीने के अंदर टोटल आपको 4 ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यानी कि आप महीने के अंदर 4 बार कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल आप अपनी ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आप 4 बार से ज़्यादा, जैसे आपका 5वां ट्रांजेक्शन होता है कैश डिपॉजिट का हो या फिर विड्रॉल का हो, आप 5वां ट्रांजेक्शन करते ही आपको 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और नॉन होम ब्रांच में आपको डेली 25,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 150 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा ICICI बैंक ये भी बोलता है कि आप अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये जो आपको फ्री लिमिट मिलती है कैश विड्रॉल की, जो ब्रांच के थ्रू आपको लिमिट मिलती है, ये भी आपको नहीं मिलेगी। बल्कि आप कोई भी ब्रांच के थ्रू कैश का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो पहला 2 ट्रांजेक्शन पे आपको 125 रुपए का चार्जेस देना होगा। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 100 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। दोनों अकाउंट के चेकबुक की यहाँ पे बात करें तो ICICI बैंक ये बोलता है कि आपको हर साल 25 लीव्स की चेकबुक हम बिल्कुल फ्री में देंगे। इसके अलावा आपको एडिशनली कोई भी चेकबुक चाहिए तो पर लीव का आपको 2 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। वहीं HDFC बैंक भी हर साल आपको 25 लीव्स की चेकबुक है वो फ्री देगा। एडिशनल आपको कोई भी चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा 25 लीव्स की चेकबुक के लिए। इसके अलावा ICICI बैंक में आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस अकाउंट में मिलने वाले डेबिट कार्ड का हर साल आपको 150 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। वहीं आपने अकाउंट ग्रामीण लोकेशन की ब्रांच में ओपन कराया है तो वहाँ पे आपको 99 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस डेबिट कार्ड से आप इंडिया के अंदर ICICI बैंक के ATM पे आप जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप महीने के 5 कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के बारे में। दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जिससे आप कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको फाइनेंशियल बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल वो होता है जिससे आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट, आप अपने डेबिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करते हैं। ऐसी चीज़ों को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यहाँ पे किया जाता है। तो ICICI बैंक का अगर आपको ATM कार्ड मिलता है तो उससे आप महीने के अंदर आप पूरे इंडिया के अंदर 5 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। ICICI बैंक के ATM को छोड़ के बाकी किसी भी ATM पे आप यूज करते हैं तो अगर आप ये जो 6 मेट्रो सिटी आप देख रहे हैं इन पे आप यूज करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर 3 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे मिलेगा। 3 ट्रांजेक्शन बाद आप चौथा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर फाइनेंशियल आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए 21 रुपये का चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए 8.5 रुपये का चार्जेस देना होगा। ये 6 मेट्रो सिटी को छोड़ के बाकी इंडिया के अंदर आप ICICI बैंक के ATM को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप यूज करते हैं तो आपको टोटल 5 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यहाँ पे फ्री मिलेगा। उसके बाद छठा आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वो फाइनेंशियल होता है तो उसके लिए 21 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए 8.5 रुपये का आपको चार्जेस देना होगा। वहीं HDFC बैंक अकाउंट की यहाँ पे बात करें तो HDFC बैंक में आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो इस अकाउंट में मिलने वाले डेबिट कार्ड का कम से कम 150 रुपये का चार्जेस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्जेस 750 रुपये तक का भी हो सकता है। लेकिन ये आपको चॉइस करना है कि आपको डेबिट कार्ड कौन सा लेना है। अगर आप ज़्यादा हाई क्वालिटी का डेबिट कार्ड लोगे तो उस पर आपको कैशबैक वगैरह का ऑफर है वो भी मिल जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड से आप जो ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पे बात करें तो HDFC बैंक के ATM पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं पूरे इंडिया के अंदर तो आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा और नॉन फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि कितने भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। HDFC बैंक के ATM को छोड़ के बाकी किसी अदर बैंक के ATM मशीन पे आप कार्ड को यूज करते हैं तो ये जो 6 मेट्रो सिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 ट्रांजैक्शन महीने के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्री मिलेगा। उसके बाद चौथा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आपको 21 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए 8.5 रुपये का चार्जेस देना होगा। ये 6 मेट्रो सिटी को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप इंडिया में यूज करते हैं तो टोटल आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद 6 नंबर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो अगर फाइनेंशियल होता है तो उसके लिए 21 रुपये का चार्जेस देना होगा।
अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए 8.5 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। वहीं दोनों ही बैंक के अकाउंट से आप डीडी इश्यू करवाते हैं तो अगर आपकी 10,000 रुपये तक के डीडी इश्यू आप करवाते हैं तो कम से कम आपको 50 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। 10,000 से ऊपर आप डीडी इश्यू करवाते हैं तो पर 1000 आपको 5 रुपये चार्जेस यहाँ पे देना होगा। लेकिन ये जो चार्जेस है कम से कम 75 रुपये का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। वहीं दोनों ही अकाउंट के एसएमएस अलर्ट की यहाँ पे बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 5000 या फिर उससे ज़्यादा का आपका कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो पर एसएमएस आपको 15 पैसे का चार्जेस देना होगा। वहीं एचडीएफसी बैंक में आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 20 पैसे का पर एसएमएस चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा दोनों ही अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाती है, जिसको यूज करके आप एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई के ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। साथ में आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह, आरडी, एफडी भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन आपको मिलता है वो दोनों ही नेट बैंकिंग पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। यानी कि आपने अगर आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कराया है तो अगर आप 1 लाख से नीचे के कोई भी आप आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करेंगे तो पर ट्रांजैक्शन आपको 5 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 15 रुपये तक का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। वहीं आपने अगर एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 लाख से नीचे का कोई भी आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए कम से कम 3.5 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन चार्ज कम से कम 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है। और आपने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाया है और आईसीआईसीआई ब्रांच के थ्रू आप कोई भी एनईएफटी का आप ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो अगर आप 10,000 रुपये तक का आप एनईएफटी करवाते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 2 रुपये 25 पैसे का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और ये चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये 75 पैसे तक भी हो सकता है, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा आरटीजीएस की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आप आरटीजीएस का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो अगर 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करवाते हैं तो उसके लिए पर ट्रांजैक्शन आपको 20 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का कोई भी आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उसके लिए 45 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। वहीं आपने एचडीएफसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया है और एचडीएफसी ब्रांच के थ्रू आप कोई भी एनईएफटी का ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो आपको कम से कम 2 रुपये का चार्जेस देना होगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये तक का एनईएफटी का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है पर ट्रांजैक्शन का। इसके अलावा आप आरटीजीएस का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आरटीजीएस के लिए कम से कम आपको 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन का आपको देना होगा। और दोनों ही अकाउंट में आपको हर महीने स्टेटमेंट है वो आपको मेल पे फ्री में भेज दिया जाएगा। अगर आपको डुप्लीकेट कोई भी स्टेटमेंट चाहिए तो अगर आप कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्जेस देना होगा। वहीं आप ब्रांच के थ्रू आप फिजिकल कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं डुप्लीकेट तो उसके लिए 100 रुपीज़ पर स्टेटमेंट का चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। और दोनों ही अकाउंट में आपको पासबुक की फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अगर आपकी पासबुक है कहीं गुम हो जाती है, खो जाती है तो आपको डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे करना होगा। दोनों ही अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस अकाउंट को 18 ईयर्स के जो कम उम्र के हैं वो भी ओपन करा सकते हैं, 18 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं और 60 ईयर्स से ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन है वो भी इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इस अकाउंट को आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ओपन करवाते हैं और आपको ये अकाउंट अगर पसंद नहीं आता है तो अगर आप 30 दिन के अंदर इस अकाउंट को बंद करवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन 31 दिन से लेके 1 साल के अंदर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 1 साल के बाद आप कभी भी क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देना होगा। वहीं आप अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में ओपन कराते हैं, आपको अकाउंट अगर पसंद नहीं आता है तो फर्स्ट 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को आप क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्जेस देना होगा। 1 साल के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। और दोस्तों इन दोनों अकाउंट पे मैंने जितने भी चार्जेस वगैरह आपको बताए हैं उन चार्जेस पे सभी पे आपको 18% का जीएसटी आपको अलग से देना होगा। और अभी भी आपको ये दोनों ही अकाउंट अगर पसंद आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। आप फटाफट ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दोनों ही बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू आपकी फुल केवाईसी भी हो जाएगी और विद इन 7 डेज के अंदर आपको वेलकम किट भी आपके घर पे डिलीवर्ड भी कर दी जाएगी। तो बस यही था आईसीआईसीआई और एचडीएफसी रेगुलर सेविंग अकाउंट की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपको काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना।
चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।